जय हिंद। जैसे कि पीछे आपको दिख रहा होगा एबॉर्शन। आपको लग रहा होगा कि इस पे क्यों वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा समय चल रहा है, एक ऐसा चक्र चल रहा है कि अब विदेशों में भी या हमारे देश में भी इसकी मांग चल रही है, ठीक है। एबॉर्शन जिसे हम लोग हिंदी में गर्भपात कहते हैं। अब गर्भपात होता क्या है? गर्भपात वो है जो बच्चा, जैसे एक महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा जो समय से होता है, या तो उसको समय से पहले नष्ट करा देना, या किसी वजह से वह बच्चा खराब हो जाता है तो उसे कहा जाता है गर्भपात। समझे? ये कई देशों में इसकी मांग चल रही है, ठीक। इस मांग के तहत फ्रांस एक ऐसा देश हुआ है जिसने इसे एक संवैधानिक अधिकार के तहत महिलाओं को प्रदान कर दिया है। ऐसा नहीं है कि यह महिलाओं को अन्य देशों में नहीं दिया गया है सॉरी, ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में महिलाओं को नहीं दिया गया है, लेकिन एक कानूनी तौर पे वो देखा जाता है कि रीजन क्या है, किस तरीके पे क्या महिला क्या चाहती है, क्यों कराना चाहती है ऐसा, ठीक। लेकिन फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने महिलाओं को संवैधानिक रूप से, यानी वो संविधान में आपकी मर्जी, आप कोई नहीं देखेगा, आपकी मर्जी जब कराना हो आप इसको करा लीजिए। हाँ, समझ आया? तो ये है एबॉर्शन। अब फ्रांस में लोग इसे मांग क्यों कर रहे थे, आइए देखते हैं। देखिए, फ्रांस है कहाँ? एक यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस है, यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसके जो इसमें वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल मैक्रोन है। इसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो है इसमें वर्तमान में, वो इमैनुअल मैक्रोन है। समझ में? ये है आपकी यूरोपियन कंट्री फ्रांस, जिसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। इसी के साथ भारत जो है संबंध 2015 में एक ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठबंधन करके एक संस्था बनाया है, ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में है, ठीक है। कहां पे है? गुरुग्राम जिले में। तो फ्रांस कहां है? फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी पेरिस है। यही फ्रांस है। भारत यहाँ पे है आपका, यहाँ से इतना दूर है। इसने जो है महिलाओं को एबॉर्शन का जो है संवैधानिक अधिकार दिया है। बाकी बहुत से देश हैं, ये इतने देश हैं, ये सब देश ही हैं, बहुत सारे देश हैं, लेकिन अभी किसी ने संवैधानिक अधिकार नहीं दिया है। हाँ, कानूनी रूप से उन लोगों ने अधिकार इनको दिया है कि हाँ, आप कोई रीजन होगा उसका, कुछ आप रीजन दिखाइए हमको, कुछ बताइए कि नहीं किस वजह से आप ऐसा कराना चाहती हैं। लेकिन जो चीजें फ्रांस ने कर दिया, इसका मतलब कि महिलाओं को वो पूरी तरीके से छूट दे दिया। रीजन क्या होता है? भारत एक ऐसा देश है जहां पे लव अफेयर का सिस्टम बहुत तेजी से चल रहा है। आजकल के लड़के और लड़कियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक। जब वो एक दूसरे के अफेयर में आ रहे हैं, तो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग फिजिकल रिलेशन में आ रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि फिजिकल रिलेशन में आ रहे हैं तो हमें सेफ्टी बहुत सारी है, लेकिन आप उनका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो लड़की को गर्भधारण हो जा रहा है। जब ऐसा हो जा रहा है तो लड़की डरने लगती है। जब लड़की डरने लगती है तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो हमारा समाज है उसके लिए गलत है। गलत तो खैर यह है कि किसी की अनुमति है, बिना अनुमति की चोरी छिपी आप कुछ भी कर ले रही हैं, ठीक है, तो वो तो गलत तो है ही। लेकिन इसी चीज को यही करने के लिए जो चोरी छिपे लोग कर रहे हैं हमारे देश के लोग जो चोरी छिपे कर रहे हैं, उसी चीज को फ्रांस ने कह दिया है कि तुमको जितना मर्जी चोरी छिपे जहां मन को वहां करो, तुमको जैसे करना करो, जाओ तुम लोग अपनी जिंदगी जियो, ठीक है। फ्रांस ने यही कर दिया है। लेकिन
भारत ने भी ऐसा नहीं किया है। अब इस चीज को पाने के लिए फ्रांस में पता नहीं कितना विरोध हुआ, देख लीजिए। देख रहे हैं, देखिए, स्टॉप द वॉर ऑन वुमेन, महिलाओं पे जो है अत्याचार बंद करिए, महिलाओं पे अत्याचार बंद करिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, कीप एबॉर्शन लीगल, एबॉर्शन को जो है कानूनी अधिकार दीजिए। ऐसा नहीं है, फ्रांस में जो है ये पहले से कानूनी अधिकार था। कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार में अंतर होता है, समझा है? कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार में अंतर होता है। कानूनी अधिकार होते हैं जो आपको कानूनी तरीके से मिलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप इस जो ये कर रहे हैं आप किस वजह से कर रहे हैं, क्या इसका रीजन है करने का, हमको ये बताइए। लेकिन संविधान में अगर वो चीजें दे दी गई तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप क्यों कर रहे हैं, बस संविधान में उसे होना चाहिए। अगर वो है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप अपने मर्जी का करते रहिए, ठीक है? तो ये कीप एबॉर्शन लीगल, इन्होंने मांग कर रहे हैं। माई बॉडी माई चॉइस, मेरी शरीर है, मेरी सांसें हैं, मेरी जिंदगी, हमें जो करना है वो चाहिए। बाकी माँ बाप ने पैदा किया उसे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20 से 22 साल तक पैदा करके हमको बढ़ा के यहाँ तक कर दिया। अब हमारी मर्जी है, हमारी शरीर है, हम देख रहे हैं। भाई छोटे, तुम लोग कमा के देख लो, तुम्हारी औकात इतनी है तो कमाओ, कमा के ऐसा कर लो। हाँ, हमारे भारत में यही सब करते हैं। जानते हैं, जब घर से आज के समय में हमारे भारत में क्या हो रहा है, हमारे भारत में यही हो रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं कि पहले तो अफेयर में आ रहे हैं, कमा तो 1 रुपया रहे नहीं है, तो कमा नहीं रहे हैं तो लड़की के साथ कैसे जाएंगे, तो भाग जा रहे हैं। भाग जाना तो एक भट्ठा में कमा रहे हैं, तो कहीं कंपनी कमा रहे हैं, तो कहीं कुछ कमा रहे हैं। कमाओ चुट्टे, तुम लोग को पढ़ना लिखना तो है नहीं, अपने मन का कर रहे हो, पढ़ लिख लो, थोड़ा सा पढ़ लिख के आगे चले जाओ। ये सब पूरी जिंदगी होता रहेगा। जानते हैं, ये ऐसी चीजें हैं, आप अपनी पूरी लाइफ इस चीज में बर्बाद कर सकते हैं या कर देंगे अगर आप थोड़े से सहमे या सहज व्यक्ति नहीं है तो। और अच्छे तरीके से हमारे भारत में ऐसी चीजें देखी जा रही हैं कि लोग एक दूसरे से अफेयर में आने के बाद पता नहीं कितना उनके ऊपर भार आ जा रहा है, इतना विनाशकारी रूप ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया पलट जाएगी किसी के बिना। ये लोग ऐसे चल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए। खैर देखिए, ये लोग मांग कर रहे हैं, इनकी शरीर है, इनकी चॉइस है, तो मांग करें, लोग करिए मांग। खैर फ्रांस ने दे दिया। ये हमें देखिए, मेरा शरीर देख रहे हैं दीदी को, देखिए इनको कह रहे हैं मेरी बॉडी मेरी चॉइस। माँ बाप तो कुछ है या नहीं है। खैर ठीक है, आपकी बॉडी है, आपका मूल अधिकार है, आपको हो सकता है, हमारे यहाँ भी मूल अधिकार है। आप मांग कर रहे हैं, ठीक, तो फ्रांस ने दे भी दिया, आप जाइए अपने मन का उड़िए, जहां मुन्ना उड़िए, ठीक। अब आगे देखिए, मांग कर रहे हैं लोग, फ्रांस ने दे भी दिया। आते हैं आगे, आप देखिए, कीप एबॉर्शन लीगल, एबॉर्शन को कानूनी अधिकार बनाइए, ठीक। माई बॉडी माई चॉइस, मेरी शरीर मेरा अधिकार, मुझे चुनना है। भारत का संविधान, जो चीज अभी फ्रांस ने किया है, जो चीज फ्रांस ने अभी किया है वो चीज भारत नहीं किया है। भारत का ये जो संविधान है, आप जितने टहलते हैं, आप दौड़ते हैं, बाइक चलाते हैं, खाना खाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, झगड़ा करते हैं, मार करते हैं, थाना में जाते हैं, फौजदारी करते हैं, जितनी भी चीजें आप करते हैं, ये दिख रहा है ना, इसके दायरे में करते हैं। अब हमसे ये मत कीजिएगा कि नहीं ये तो वो कैसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। देखिए, जो नेता है, नेता को हम लोग बना के भेजते हैं, तो जो नेता है इसको नहीं मानते हैं, वो सही बात है, जो रियलिटी वही बोल रहा हूं। नेता हमारे इसको मानते ही नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है? नेता नहीं मानते हैं। ये हमारे देश के गरीबों के लिए बनाया गया है। यह एक मकड़ी का ऐसा जाल है जिसे बड़ी मकड़ियां तोड़ के निकल जाती हैं और छोटी छोटी मकड़ियां इसमें फंस जाती हैं, ठीक है। तो हमारे भारत में जो भारत का संविधान है, जो हम जैसे गरीबों के लिए बनाया गया है, हम लोग परेशान रहे, हम लोग तबाह रहेंगे। नेता अभी देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का, ओम प्रकाश राजभर पता नहीं मंत्री बनने के बाद उनमें कौन सी ऐसी अपार शक्ति आ गई है, ऐसा बयान दे रहे हैं कि जाइए 25 रुपए का पीला गमछा लीजिए और गले में लटका लीजिए और चले जाइए थाने के सामने और बोल दीजिए, जब वहां पे आप जाएंगे, बोलना क्या है, आप जब बोलना भी नहीं है आपको, जब वहां पे आप जाएंगे तो पीले गमछे में आपको जो हम हैं, मेरे चेहरे पे ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा दिखेगा। देख लीजिए, इतना बढ़िया हो गए कि मतलब हम गमछा लटका ले पीला कलर का, तो हम जाएं तो वहां पे तो आपका चेहरा मेरे चेहरे पे दिखने लगे। मतलब जो सामने वाला वो संवैधानिक तौर पे बैठ के आया है, संवैधानिक तौर पे तो आप भी मंत्री बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो व्यक्ति है उसको आप ऐसे उकसा रहे हैं। मतलब मार पीट जरूरी है, थाने में जाना जरूरी है। आप एक बार बोले हैं कि एक बार कहीं एजुकेशन लेना, आप जो है एजुकेशन लेने जाइए, वहां पे अगर कोई नहीं सुन रहा है तो पीला गमछा बांध के जाइए, 25 रुपये का गमछा लटका के जाइए कि नहीं, अगर आप एजुकेशन नहीं देंगे तो हम आपके सीने पे चढ़ के एजुकेशन ले लेंगे। ऐसा नहीं बोल पा रहे थे क्या ओम प्रकाश राजभर? ये बोल रहे हैं कि थाने में जाइए। थाने में हम करने क्या जाएंगे? हमको ओम प्रकाश राजभर जी आप जवाब दीजिए थोड़ा सा, क्या करने जाएंगे थाने में हम?
जरूरी थाने में वजह क्या है? यानी आप हमें लड़ाना चाहते हैं, आप हमें मारना पीटना गरियाना लड़ाई झगड़ा मारपीट यही करवाना चाहते हैं हमसे, हाँ तो ठीक है आप करवाइए। देखिए तो जो चीजें अभी फ्रांस ने किया है इसको देखिए, लोग लीगल की मांग कर रहे थे, इन्होंने लीगलाइज कर दिया है। भारत ने ऐसा नहीं किया है। ठीक, ये देखिए भारत की पुरानी संसद है, ये भारत की नई संसद है, समझ रहा है। अभी उद्घाटन हुआ है सितंबर पिछले 2023 में। ये पुरानी संसद ब्रिटेन वाले जो बनाए थे 1912 से 1921 के बीच बना था। ये देखिए यहाँ पे हो गया, समझ आ गया ना। अब आगे देखते हैं कि भारत में क्या नियम है। ये देखिए ये भारत है, ठीक। भारत में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, एकदम बिल्कुल चुनाव का माहौल चल रहा है। अब यही चीजें जैसे फ्रांस का लीगलाइज किया गया है ना, भारत में भी अब ऐसे ऐसे वादे किए जाएंगे, किसानों के 1000 करोड़ कर्जे माफ होंगे, 2 लाख करोड़ ऐसे ऐसे करोड़ के कर्जे हैं लोग किसानों के, बड़े बड़े बैंक वालों बड़े बड़े उद्यमियों के 2-2, 2.5 लाख 3-3 लाख करोड़ माफ कर दिए जाते कर्जे, लेकिन भारत के किसान के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो किसान है ना। वो भारत सरकार को कौन सा फायदा पहुंचाते हैं? इंडस्ट्रीज लोग फायदा पहुंचाते हैं, भारत सरकार को चंदा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बैन कर दिया था, अभी संवैधानिक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये भारत है। अब इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, अब इस समय वायदे किए जाएंगे कि नहीं हम आपको ये चीज दे देंगे, हम आपको वो चीज दे देंगे, हम आपको हेलीकॉप्टर में उड़वा देंगे, हम आपका गेहूं काट देंगे, तो हम आपका धान काट देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, हवाई जहाज में फ्री में उड़ेंगे, चप्पल जो स्लीपर में बैठने वाले स्लीपर पहनने वाले लोग हैं ये हवाई जहाज में बैठेंगे। ऐसे ऐसे सपने आपको दिखाए जाएंगे, कृपया उसके पीछे न पड़े। आप अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार अपना वोटिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मेरा भारत है। अब भारत में ये चीजें लीगलाइज है कि नहीं, अभी आपने फ्रांस का देखा, अब देखिए भारत में कैसे सिस्टम है। देखिए यहाँ फिर लिखा है अबॉर्शन यानी गर्भपात। वहां पे क्या है, जो फ्रांस था, फ्रांस को कर दिया गया संवैधानिक। अब वहां की महिलाएं जब चाहे किसी के साथ संबंध बना के उसको खत्म कर सकती हैं। बाकी अब भारत में देखिए, भारत में क्या है, ये देखिए दैनिक भास्कर का है, इसका क्रेडिट हमको नहीं लेना है, ये दैनिक भास्कर का है, ठीक। खैर हम इसको बताने के लिए नहीं है, सॉरी। नए कानून में से एबॉर्शन के नियमों में क्या होगा बदलाव, ठीक। गर्भावस्था के चरण। अब देखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हुई हैं 12 हफ्ते तक, ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको पता चला अगर 12 हफ्ते तक आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, और आप चाहती हैं बाय मिस्टेकली या गलती से या ना समझ या समझदारी में, चाहे जैसे भी करके आपके साथ हो गया है वैसा, अब महिला है शादीशुदा है, अब तब भी हो सकता है। आज के लोगों को पता ही नहीं चलता है, महिलाएं पता नहीं क्या किस तरीके की महिलाएं हैं, उनको पता नहीं चलता है कि प्रेग्नेंट हो गई हैं, इतने हफ्ते हो जाते हैं। हमारे भारत की महिलाएं अजीब हैं, 2-3 बच्चे के बाद भी उन लोगों को पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। खैर आइए देखिए हमारे भारत में नियम क्या है। 12 हफ्ते तक अगर आपके पेट में बच्चा पल रहा है, तो अगर आप चाहती हैं कि एबॉर्शन करा ले, आप वो पुरुष जो उनकी महिला का साथी है अगर वो चाहता है कि नहीं हम ऐसा करवा दें, तो 12 हफ्ते तक अगर वो उनके पेट में है तो एक डॉक्टर की सलाह से, ये 1971 का था, देख रहे हैं ये जो है मेडिकल ट्रीटमेंट का है, 1971 में था, एक डॉक्टर की सलाह से आप चाहेंगी तो करा सकती हैं। लेकिन एमटीपी संशोधन बिल 2020, ठीक है, ये आगे चल के 2021 में लागू हुआ, तो एक डॉक्टर की सलाह से यहाँ भी है कि एक डॉक्टर की सलाह से अगर 12 सप्ताह का गर्भधारण आपका है, तो 12 सप्ताह का ही है तो आप एक डॉक्टर के सलाह से आप उस बच्चे का ऑपरेशन करा सकती हैं, ठीक। दूसरा है हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ नहीं, हमारे भारत का नियम है। दूसरा है कि 12 से 20 हफ्ते के अगर बीच का बच्चा है, यानी अब 12 से 20 हफ्ते के बच्चे का ऑपरेशन कराना चाहती हैं, तो 2 डॉक्टरों की सलाह लेनी होगी, 2 डॉक्टरों की सलाह लेनी होगी, ठीक है। ये एमटीपी एक्ट 1971 के तहत था, लेकिन वर्तमान में जो संशोधन हुआ फिर इसमें भी एक डॉक्टर हो गया, इस वाले में भी एक डॉक्टर हो गया, ठीक। अब क्या है, फिर तीसरा क्या है, 20 से 24 हफ्ते तक, यानी आपको पता नहीं चला, आप 12 हफ्ते तक प्रेग्नेंट थी, आपको नहीं पता चला, 12 से 20 हफ्ते तक प्रेग्नेंट थी, आपको पता नहीं चला, पता नहीं कैसी है, 20 से 24 हफ्ते तक आप प्रेग्नेंट रही, अनुमति ही नहीं है। कब, कौन वाले में, 1971 वाले में। लेकिन हमारे भारत में धीरे धीरे इसको लीगलाइज किया जा रहा है। भारत सरकार करे क्या, जैसे फ्रांस में उतना मांग हो रही थी, भारत में भी मांग हो रही है। आने वाले समय में मांग इतना तेजी से बढ़ जाएगी, इतना तेजी से बढ़ जाएगी, भारत सरकार के वो जो पीछे संसद थी अभी आपको दिखाए हैं, उसमें उसको नियम बनाना पड़ेगा, नहीं भैया आप अपनी मर्जी का उड़िए, जो करना है करिए हम लोग, ठीक है। तो 1971 का जो नियम बना था एमटीपी एक्ट 1971, इसमें तो अनुमति ही नहीं थी, नहीं अनुमति ही नहीं है। लेकिन जो 2020 में हुआ, इसमें दिया कि कुछ कैटेगरी की महिलाओं को 2 डॉक्टरों की सलाह से, कुछ कैटेगरी की महिलाओं का मतलब है कि बाय मिस्टेकली किसी के साथ रेप हुआ है, या कहीं अफेयर में थी, गलती से हो गया, या जबरदस्ती किसी ने कुछ कर दिया है ऐसा, तो ऐसा कुछ करके आप जो है 2 डॉक्टरों की सलाह लेके आप चाहेंगे तो अबॉर्शन करा सकती हैं, ठीक है, या करा सकते हैं अपने महिला साथी का, ठीक।
ये जो है 20 से 24 हफ्ते तक है। अब 24 हफ्ते से अधिक का टाइम क्यों है? आप मान लीजिए कि 12 हफ्ते तक नहीं करा पाए आप, 12 से 20 हफ्ते तक नहीं हो पाया, फिर 20 से 24 हफ्ते तक नहीं हो पाया, अब 24 हफ्ते से अधिक की बात जब आई तो फिर 1971 वाले एमटीपी जो था इसमें अनुमति ही नहीं थी। लेकिन अब क्या है कि 2020 वाला जो है, अब बच्चा जो है ज्यादा विकसित हो गया है, भ्रूण पल गया है, ज्यादा हो गया है, तो भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह से, ठीक है, यानी इसमें ऐसा कर रहा है कि अभी आपको एबॉर्शन नहीं कराना है, अभी आपको बताना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है कि नहीं मेरा बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है बाई मिस्टेकली कहीं गड़बड़ से या कहीं उसमें विकृति हो रही है या इसकी वजह से उस महिला की जान जा सकती है या कहीं उस पेट में उस बच्चे की वजह से क्षति हो रही है उस बच्चे को, तब जाके आप उसको एबॉर्शन करा सकती हैं। ये 24 हफ्ते से अधिक होने के बाद भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर, यानी जो आपका बच्चा आपके पेट में पल रहा है अधिक विकृत हो जाए, यानी किसी न किसी तरीके से वो खराबी में हो रहा हो, जैसे नहीं गांव में बोलते हैं लड़का खराब हो गया, ठीक है, तो जो लड़का खराब हुआ है वो ऐसा स्थिति आने पर आप मेडिकल बोर्ड की सलाह लेने के बाद ही ऐसी स्थिति होगी आपकी, ठीक है। फिर तीसरा है गर्भावस्था के दौरान, जब बिल्कुल आप अच्छे से प्रेग्नेंट हो गई तो ये जो है कभी भी था, ठीक है, ये जो इसमें था कभी भी था, तो एक डॉक्टर के अनुसार अगर गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तत्काल ऐसा करना जरूरी हो, ठीक है। अगर महिला को बाई इमरजेंसी कुछ ऐसा हो गया कि अगर उस एबॉर्शन नहीं कराया गया तो उस महिला की जान जा सकती है, तब जाके आप लास्ट में ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके पहले हमारे यहाँ देख रहे कितना नियम बनाया गया है फ्रांस में बहुत पहले चल रहा था, लेकिन फ्रांस ने इसको लीगलाइज कर दिया कि नहीं भैया आप जाइए, संवैधानिक हम कर दे रहे हैं, आपका मन आपकी शरीर, अभी बोल रहे थे पीछे ना कि मेरी बॉडी, देखिए यहाँ पे मेरी बॉडी मेरी चॉइस यहाँ पे है ना, तो आपकी शरीर आपकी चॉइस, जाइए आप मरिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो मन करे वो करिए, ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ नियम अभी ये वाला है, ठीक है, इसको देख लीजिए, ये हमारे यहाँ नियम। अच्छा ये मेरे यहाँ नियम ये क्यों दिया गया? हमारे यहाँ एक है आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, ये हमारे संविधान में है और ये कहता है कि आपको जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपके प्राण, मेरे प्राण की स्वतंत्रता है और मेरे शरीर पे कोई खरोच ना है उसकी स्वतंत्रता है, यानी हम श्वास ले, अच्छे से सांस ले, खाना खाएं, हमको कुछ सुनाई न दे, हम अच्छे से सोएं, नींद लें, खूब भरपूर सोएं, पूरी रात सोएं, पूरे दिन सोएं, एक अक्षर ना पढ़े वो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 के तहत है, समझा ना। और आप अच्छी तरह जानते हैं, ये बताइए कि ये जो नियम योजना देख रहे हैं, मेडिकल पे कभी भी आप गए होंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े मेडिकल हैं वहां पे लिखा रहता है, बड़े बड़े मेडिकल पे लिखा रहेगा कि भ्रूण परीक्षण नहीं होता है, देखेंगे आप तो लिखा रहेगा भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं होता है। क्यों जानते हैं? कि अगर महिला के पेट में बच्ची पल गई तो कहेंगे जल्दी 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 हटाओ, जल्दी हटाओ। ये बताओ, हमको समझ में नहीं आता है, जिसके पेट में वो बच्चा पला, जो महिला है वो भी सोचिए कि वो भी चाहती है कि इस बच्ची को हम नष्ट कर दें। उस महिला को पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है कि सोचो तुम्हारे पास ही वो क्षमता है कि तुम ही ऐसा कर सकती हो। जिस दिन उसकी कमी हो जाएगी, हम लोग जैसे पुरुष रखे करेंगे भी क्या? हाँ बोलिए, करेंगे ही क्या हम अगर ऐसा होगा तो कृपया आप लोग ध्यान दें कि महिलाओं को सुरक्षित रखें। ऐसा ना हो कि लड़कियां हैं तो उसका आकर्षण करा दे, लड़के हो तो उनको लड़के होते तो लड्डू बढ़ता है, लड़कियां होती तो पता नहीं कौन सा मातम छा जाता है इन लोगों को। हाँ अरे लड़कियां हो तो कम से कम जो सम्मान, जो मान मर्यादा लड़कों को दे रहे हो वही चीज लड़कियों को दो। हाँ जो चीज लड़के को मिल रहा, अरे जो लड़का कर सकता है वो भी लड़की भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़का कुछ आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा खड़ा कर देगा तो ये कर देगा तो वो कर देगा। देख लीजिए, आज अभी फिलहाल तो आज 9 तारीख हो गया, लेकिन पीछे जो 8 मार्च था, ठीक है, 8 मार्च था और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। हमारे देश इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर हमारे इंदिरा गांधी वगैरह, मैरी कॉम वगैरह जो महिलाएं हैं, या किरण बेदी जो IPS थी, ये हमारे देश की जो महिलाएं हैं बहुत से नाम की हैं। अभी साक्षी मलिक वगैरह था, इन लोगों का तो नाम की बात भी ये लोग बेचारी क्या करें, लोग किसी न किसी के सामने मजबूर थी। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 8 मार्च को, और इन्हीं महिलाओं के सम्मान में ये सब चीजें हैं दी गई हैं। उनका भी जीवन है, उनका भी अधिकार है। देखिए भाई, किसी के लाइफ के साथ हम खेल नहीं सकते।
ये 21 है। आपके पास जीवन का पूरा प्राणदैयिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका मन है किसी के साथ बिना शादी के रहिए या शादी के साथ रहिए, आप रिलेशन में रहिए, विदाउट रिलेशन रहिए, ये आपकी मर्जी है, बशर्ते ये सब हमारे भारत में रहेंगे तो इन सभी नियमों का पालन करना होगा। फ्रांस अगर नहीं पालन करना तो फ्रांस में चले जाइए, बात खत्म। जैसे लोग कह देते हैं ना कि जिनको भारत नहीं पसंद है पाकिस्तान चला जाए, तो उसी तरह जिनको भारत में नहीं ये सब पसंद है, ये कानून नहीं पसंद है, वो फ्रांस चला जाए, क्योंकि वहां पे तो नियम हो गया। ठीक है, हमें आशा है कि आपको ये वर्षन समझ में आया होगा। और हमारे भारत में क्यों लीगलाइज नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि हम प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता देते हैं, और वह अगर वह किसी महिला के पेट में अगर वो बच्चा पलने लगा तो हम वहां तक की स्वतंत्रता देते हैं कि वो बच्चा आपके पेट में पल रहा है, इसका मतलब वो जन्म ले लिया धरती पे, वो मूल अधिकार के रूप में आ गया, इसके तहत हम ये अधिकार नहीं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको ये एबॉर्शन समझ में आया होगा। फ्रांस ने क्यों किया लीगलाइज उसको, क्योंकि वहां वैसा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो देखते रहिए इसको। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।